पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉड इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। तो मॉड इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो मतलब मॉड की इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे हम लोग। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इफ वी मूव अवे फ्रॉम जीरो in either direction, the magnitude increases। ये कह रहा है इंक्रीजेस ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन पे हैं, सपोज करो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे क्या नंबर है, 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, आगे बढ़ता जाएगा। इधर होगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट से 0 से मूव करते हैं, 0 से दूर जाते हैं, अभी मतलब 0 से दूर जाते हैं, ठीक है, इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में 0 से दूर जाए या फिर इस डायरेक्शन में दूर 0 से जाए, दोनों डायरेक्शन में, इस साइड अगर जाएंगे या फिर इस साइड जाएंगे, दोनों डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, 2 का मैग्नीट्यूड 2 आया, 3 मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। इस डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मतलब -1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1, -2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2, -3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3, ऐसे 1, 2, 3, क्योंकि ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड मतलब हमको साइन को नहीं देखना, तो नंबर मैग्नीट्यूड तो इधर भी इंक्रीज कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस को नहीं देखना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में, चाहे हम आगे जाए चाहे हम पीछे जाए, 0 से मतलब 0 से अगर हम दूर जाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन पर, तो हमको मैग्नीट्यूड क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब इस और यही उल्टा अगर कहें कि 0 के करीब आएंगे किसी भी डायरेक्शन से, अगर 0 के करीब इधर से आ रहे हैं या फिर इधर से आ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका उल्टा जस्ट, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड। सपोज को ऐसा दिया हुआ है, मॉड ऑफ x is greater than a and if a is greater than 0, ठीक है। अगर ऐसा दिखा है कि मॉड x जो है वो a से बड़ा है और जो a है वो 0 से बड़ा है, a मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, सपोज करो जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। a 0 होगा या नेगेटिव होगा तब बात की बात है, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल अगर a पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और मॉड x जो है वो a से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, देखो इसका मतलब क्या है, x एक ऐसा नंबर है जिसका हम मैग्नीट्यूड ले तो उसकी वैल्यू a से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो a से बड़ी आनी चाहिए, तो देखो ऐसे सोचो, a एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स होंगे, सपोज करो यहाँ पे a होगा और यहाँ कहीं पीछे -a होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं होगा 0, ठीक है। जब हम हमको पता है मैग्नीट्यूड इंक्रीज कब करता है, जब हम 0 से दूर जाते हैं, ठीक है। तो 0 से दूर कैसे आ सकते हैं, a से आगे जाए तब मैग्नीट्यूड बड़ा होगा a से, या फिर -a के पीछे आए तो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, a से बड़ा होगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है। ये हो गया कि मतलब अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है, बड़ा चाहिए किसी नंबर से, तो उस नंबर से आगे जाओ या फिर माइनस में उस नंबर से पीछे आओ, मतलब सिंपल सी बात, 0 से हम दूर जाना है, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल मॉड x ग्रेटर देन 5, मॉड x जो है वो 5 से बड़ा कब होगा, जब यहाँ कहीं होगा 5, यहाँ होगा -5, जब जो x होगा 5 से बड़ा हो, ठीक है, या फिर -5 से छोटा हो, मतलब 0 से दूर जाना है हमको, ठीक है। तो 5 है तो 5 से आगे चले गए और एक इसका अगला माइनस लगा दो, -5 से पीछे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो जब भी मॉड x बड़ा होगा a से, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है।
तो अगर जनरल फॉर्म में अगर ऐसा लिखा हुआ है, अभी तो x था तो अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। सपोज करो यहाँ पे x की जगह कोई एक्सप्रेशन लिखा होता, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता, तब कैसे करते? तो यहाँ पे ऐसा सपोज करो ऐसा होता, मॉड में एनीथिंग इज ग्रेटर देन सम कांस्टेंट a। अब मॉड में कुछ है, कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो a से बड़ा है, ठीक है। तो फिर से वही हम करते कि जो अपना a है, जो अपना a है, देखो ये a है तो हमको a से दूर जाना है या फिर माइनस a से पीछे आना है, तभी मैग्नीट्यूड हमको बड़ा मिलेगा। तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी, ठीक है। बट अभी क्या था, हमारे आंसर आ गया था यहाँ पे फाइनल आंसर, बट ये अब एनीथिंग क्या है, ये कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इसको आगे हमको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसा फर्दर लिख सकते हैं कि a जो है माइनस a से छोटा है, ठीक है, या फिर यूनियन मतलब या फिर a से बड़ा है। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, अपना a जो है वो माइनस a से छोटा है, ठीक है, माइनस a से छोटा है, और यूनियन का मतलब क्या होता है और, या फिर a से बड़ा है। तो a जो है a से बड़ा है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और दोनों को सॉल्व करने के बाद फर्दर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और था, तो और मतलब क्या होता है यूनियन, तो हम क्या ले लेंगे यूनियन, और अपना फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी आएगा ऐसा एक्सप्रेशन कि मॉड ऑफ ए, मॉड में कुछ एक्सप्रेशन आया वो किसी ए से बड़ा है, जहां पर ए क्या है 0 से बड़ा है, यहाँ पे ए बिल्कुल सेम कंडीशन है कि ए जो है 0 से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, जो ए होगा वो या फिर ए से बड़ा होगा, पहला केस। दूसरा ए जो होगा माइनस ए से छोटा होगा, और फिर इन दोनों इक्वलिटीज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि बीच में और था तो हमने क्या किया, दोनों का यूनियन ले लिया और अपना फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड, अगर मॉड ऑफ एक्स ए से छोटा हो एंड इफ ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अभी क्या था, मॉड ऑफ एक्स था वो ए से बड़ा था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो x होगा वो a से बड़ा होगा या फिर माइनस a से छोटा होगा, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनटू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। बट अगर अब a से छोटा होगा, ठीक है, a से छोटा मतलब a से कम मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो a से कम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, जब हम a से 0 की तरफ आएंगे या फिर माइनस a से 0 की तरफ आएंगे। मतलब अपना ऐसा है, दो पॉइंट्स है, माइनस a है और a है, तो मैग्नीट्यूड हमको कम चाहिए तो हमको 0 की तरफ आना पड़ेगा, तो a से 0 की तरफ आएंगे और माइनस a से भी 0 की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इस इंटरवल में जो मैग्नीट्यूड होगा x का वो क्या होगा, a से छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस a से 1 में, ठीक है। x वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, माइनस a से बड़ा होगा और a से छोटा होगा, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कुछ है, मॉड ऑफ x लेस देन 5, ठीक है, तो 5 से छोटा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं 5 होगा, माइनस 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा। तो 5 के अगर आगे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड हमको बड़ा मिलेगा, क्योंकि हम 0 से दूर जा रहे हैं, और 5 से अगर पीछे आएंगे तो मैग्नीट्यूड हमको क्या मिलेगा, 5 से छोटा 4 3 2 1 ऐसे मिलेंगे, और माइनस 5 से इधर जाएंगे, ठीक है, तो -4 उसका मैग्नीट्यूड 4, -3 मैग्नीट्यूड 3, -2 मैग्नीट्यूड 2, -1 मैग्नीट्यूड 1। तो इन दोनों के बीच में, -5 से 5 के बीच में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 से छोटा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू -5 से 5, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म में दिया हो, जनरल तरीका क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे सपोज करो कुछ और होता, कुछ भी एनीथिंग, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और वो लेस देन होता a, और कंडीशन वही है कि a 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर से वही जो एक्सप्रेशन होगा ये बिलोंग करेगा कहाँ पे, अगर छोटा है a से, मैग्नीट्यूड छोटा a से कम मिलेगा, जब हम a से 0 की तरफ आएंगे, माइनस a से 0 की तरफ जाएंगे, तो मतलब माइनस a से a के बीच में, तो माइनस a से a के बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमको क्या मिल गया था, x का आंसर आ गया, x -5 से 5 के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे x + 1 अपॉन x ऐसा कुछ लिखा होगा, तो हमको अभी x नहीं आया, अभी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी -1 के 1 के बीच में, तो ये एक्सप्रेशन की में इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो x आएगा, ठीक है। तो हम फिर से इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि जो अपना a है, जो अपना a है वो बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, -a से तो बड़ा है, -a से बड़ा है, ठीक है,
और साथ ही साथ ए से छोटा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो अपना एक्सप्रेशन है वो माइनस ए और ए के बीच में है, ठीक है। अब इसको दोनों इक्वलिटीज में तोड़ सकते हैं। कैसे कि जो अपना ए है वो माइनस ए से तो बड़ा है, ठीक है, और जो अपना ए है वो माइनस ए से छोटा है, और यहाँ पे क्या है एंड, ठीक है। मतलब ए जो है, अब जो अपना एक्सप्रेशन है माइनस ए से तो बड़ा होना चाहिए और ए से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जब और आता है इसका मतलब क्या करना है, हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। दो आंसर आएंगे और इन दोनों आंसर का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और अपना ये क्या आ जाएगा यहाँ से फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा इनइक्वालिटीज हो क्या करेंगे हम, जो अपना एक्सप्रेशन होगा वो ए से छोटा होगा, एक एक्सप्रेशन वो बनाएंगे इनइक्वालिटी, और एक होगा जो अपना ए होगा वो माइनस ए से बड़ा होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीच में एंड है तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे और अपना फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या लिया था कि मॉड ऑफ एक्स वो अगर ए से बड़ा है, ठीक है, बट हमने लिखा था ए जो है वो पॉजिटिव है। सपोज करो अगर ए निगेटिव हुआ, ए क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तब क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा तब तुमको पता है, ए पॉजिटिव अगर हुआ यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होता तो ये क्या होगा, एक्स जो होगा ए से बड़ा होगा और माइनस ए से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा चाहिए तो 0 से दूर जाएंगे, तो ए आ गया, माइनस ए आ गया, ए से दूर गए और माइनस ए से दूर गए, इधर 0 से दूर गए, ठीक है, आंसर आया था। बट अगर ए निगेटिव हुआ तब क्या होगा, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड अपना क्या हो गया, निगेटिव। अच्छा ये मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव होती है क्या, नहीं होती है, ये क्या होता है, नॉन निगेटिव, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब क्या हो सकता है, ये इसका मतलब ये है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड प्लस 0, मतलब ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या फिर 0 हो सकती है। इधर वैल्यू ये निगेटिव होती है, निगेटिव है, तो हर पॉजिटिव नंबर या फिर 0 निगेटिव नंबर से तो बड़ा होता ही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू चाहे जो रखो यहाँ पे, ये नॉन निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से तो बड़ा होता ही है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो चलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा केस हुआ तो, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको ज्यादा कुछ रूल लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है कि ये नॉन नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो x बिलोंग्स टू r आंसर आ गया, ठीक है। बट सपोज करो यहाँ पर अगर ऐसा होता, x की जगह कोई एक्सप्रेशन होता, तो वो एक्सप्रेशन सपोज करो है a, ठीक है, और ये बड़ा है a से, और जो a है वो नेगेटिव है, फिर से ये क्वांटिटी क्या है, नॉन नेगेटिव, ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी इस क्वांटिटी से, ठीक है। इधर ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नॉन नेगेटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। बट ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है a, हमको ये नहीं पता ये क्या है, तो हमको इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर तो हम आंसर नहीं बोल सकते कि x बिलोंग्स टू r है, इसका आंसर हम x बिलोंग्स टू r नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सपोज करो ये x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं ना हो, तो 0 को तो हम ले नहीं सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ a, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब ये चीज हमेशा सही है, नॉन नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, सही बात है, बट ये जो अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ a, जो भी डोमेन होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है 1/x-1 का मॉड इज ग्रेटर देन, सपोज को यहाँ पे आ गया -4, ये क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, सही बात है, बट ये देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अंदर, ये x इक्वल टू 1 पर क्या डिफाइंड है, अगर x इक्वल टू 1 रखे यहाँ पे तो 1 - 1 0 बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 इसमें हम रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, वही अपना आंसर होगा, तो x बिलोंग्स टू r, सब कुछ रख सकते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके सब कुछ रख दे चलेगा, तो r - 1, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो इस केस में तो x बिलोंग्स टू r आंसर था, पर अगर कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम ये चेक कर लेंगे कि उसका डोमेन क्या है, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ r, ठीक है। ये तो हो गया ग्रेटर की बात। ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से अगर सपोज पर ऐसा होता, फोर्थ कि मॉड ऑफ x वो
लेस देन है ए, ठीक है, और ए क्या है, नेगेटिव है। मॉड ऑफ एक्स क्या है, ए से छोटा है और ए क्या है, नेगेटिव है। फिर से देखो ये कैसा नंबर है, ये है नॉन नेगेटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव नेगेटिव से कभी भी छोटा होता है क्या, कभी भी नहीं होता। एक्स की वैल्यू दुनिया की चाहे जो तुम उठा के लेके आओ, कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर वो नेगेटिव से छोटा तो हो नहीं पाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जिस पर ये एक्सप्रेशन सही हो, जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। तो एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, ठीक है, या फिर एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है ना। और अगर इसमें जनरल केस ले तो इसमें भी कोई जनरल केस में कुछ है ही नहीं, मॉड ऑफ ए लेस देन ए है, ए नेगेटिव है, ठीक है। फिर से नॉन नेगेटिव कभी भी नेगेटिव से छोटा होगा ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 5, डोमेन चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। एक्स इसका भी क्या होगा आंसर, 5 ही होगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज को अगर ऐसा होता मॉड ऑफ एक्स लेस देन -4, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स कभी -4 से छोटा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम कह देंगे एक्स बिलोंग्स टू 5, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब लेस देन -3, फिर से कुछ सोचना ही नहीं है, नो ये नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव नेगेटिव से छोटा होगा ही नहीं, एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है, डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। आई पॉइंट देखते हैं अगला, फिफ्थ। अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दो और कुछ नहीं है। और पर बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी 0 होता है ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा है a इंटू बी, तो इसको ही मॉडल अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, साइन यहाँ पे ही पॉजिटिव आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर पॉजिटिव बना दिया, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव बना के फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगर ऐसा दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इफ एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अगर ऐड हो रहा है तो हम मॉड अलग अलग कर सकते हैं, मतलब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कर सकते हैं अगर x इंटू वाई 0 से बड़ा है, ठीक है। x इंटू वाई 0 से बड़ा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x एंड y बोथ हैव सेम साइन। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम, दोनों का साइन जो है वो सेम है। जैसे कि अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये और y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, हमेशा 0 से बढ़ाएगा। अगर x नेगेटिव हुआ और y भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव ही आएगा, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो अभी भी 0 से बड़ा है। बट अगर दोनों डिफरेंट साइन किए हुए तो क्या आएगा, हमेशा आंसर माइनस में आएगा, वो 0 से बड़ा होगा नहीं। तो x और y दोनों का सेम साइन है, इसको लिखने का तरीका क्या है, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0। तो अगर दोनों का साइन सेम हुआ, मतलब x और y दोनों का साइन सेम हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर इनके जो मॉड है वो अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। सपोज करो ऐसा है मॉड ऑफ 5 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। हमको पता है ये तो जुड़ने ही वाला है, ठीक है। अगर हम मॉड में 5 प्लस मॉड में 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी 5 प्लस 2 7 ही आएगा, इधर भी 7 ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर थे, यही पॉजिटिव नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर दोनों नेगेटिव नंबर होते -5 और -2, ठीक है, प्लस -2 ऐसा होता। अगर ऐसा होता मॉड ऑफ -5 प्लस -2, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग कर ले, यहाँ पे होगा क्या, नेगेटिव नंबर है दोनों, तो भी जुड़ जाएगा, कितना आएगा, -7। अगर यहाँ पे करेंगे तो -5 का मॉड लेंगे पहले, फिर -2 का मॉड लेंगे, तो वही हो गया 5 प्लस 2 कितना आया, 7। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जोड़ दिया -7 आया, लेकिन मॉड लगाया तो फिर से 7 आ गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर दोनों का साइन सेम है, इसका इन दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड जो होगा वो जुड़ेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो तो जुड़ेगा, ठीक है। बस होगा क्या, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो इधर वाले अंदर वाली चीज पॉजिटिव आएगी, उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर ही पॉजिटिव आएगा,
बट अगर नेगेटिव हुआ तो अंदर वाली चीज नेगेटिव आएगी, लेकिन उसका मॉड लिया तो फिर से पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है, दोनों जगह मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है और साइन को देखना है नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आने वाला है, ये भी पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज को मॉड को अलग अलग कर सकते हैं अगर x इंटू वाई क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अगर डिफरेंट साइन का हुआ, सपोज करो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तब क्या होगा, ये इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन था, इसका मॉड लिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन था, इसका ही मॉड लिया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, तो बराबर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही डिफर कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगी, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब दोनों का साइंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 8th पॉइंट, जो मॉड ऑफ x प्लस वाई है, ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y, ठीक है। अभी हमने पिछला क्या देखा था, ये मॉड ऑफ x प्लस वाई ये इसके बराबर होता है, कब होता है, जब दोनों का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दोनों का साइन पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होता है, देखो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, एक्चुअली बीच में कोई वैल्यू नहीं लाई करती, ये इसकी वैल्यू या फिर ये होगी या फिर ये होगी, बस और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बीच में कोई वैल्यू आती नहीं है, वो कैसे आता है दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होने वाला है, हम x का मॉड ले रहे हैं तो x कैसा बन गया, पॉजिटिव, y का मॉड लिया तो y कैसा बन गया, पॉजिटिव। अब दोनों का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड विल गेट एडेड, ठीक है। यहाँ पे एडिशन पक्का है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स का एडिशन होगा और साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे पक्का है जो x और y हैं उनका एडिशन होने वाला है, उनके मैग्नीट्यूड का, और साइन कैसे आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने क्या किया, x का मॉड लिया, मतलब ये नंबर पॉजिटिव बन चुका, y का मॉड लिया, ये भी नंबर पॉजिटिव बन चुका, तो दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे पक्का है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा, घटेगा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड विल गेट सब्सट्रैक्टेड, सॉरी, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। और देखो घटने के बाद अब पॉजिटिव साइन आ सकता है या फिर नेगेटिव साइन आ सकता है, पर हमने मॉड लगाया तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव साइन ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो ऐड हो जाएगा, अगर दोनों का साइन डिफरेंट हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एडिशन भी हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर ये ऐड हो गया तो यहाँ पहुंच जाएगा, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्चुअली में होगा क्या, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगा, कब बराबर होगा, अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। x इंटू वाई ये 0 से बड़ा होगा तब, ठीक है। और ये चीज इस वाले के बराबर होगी जब ये सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। जब x इंटू वाई 0 से छोटा होगा, मतलब अगर ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली और उसके बीच में कोई वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। तो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक तो ये हो सकता है अगर दोनों का साइन सेम है, और इसकी वैल्यू दूसरी पॉसिबल क्या है, ये हो सकता है अगर दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। हमने कहा कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों का साइन सेम होगा, मतलब x इंटू वाई क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों साइन डिफरेंट होगा तो x इंटू वाई लेस देन 0 होगा, ठीक है। अभी इक्वल टू 0 की बात नहीं, अगर x इंटू वाई 0 के बराबर हो गया, अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 कब होगा, जब या फिर x 0 हो या फिर y 0, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी एक 0 हो गया, सपोज करो x 0 हो गया, कितना हो गया, x क्या हो गया, 0, तो ये हो गया पूरा 0, ये बचा मॉड ऑफ y के आगे माइनस, माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक और मॉड लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये क्या आया, मॉड ऑफ y। अच्छा इधर क्या आया, अगर x 0 हो गया तो इधर क्या आया, मॉड ऑफ y,
x जीरो हो गया, इधर भी क्या आया मॉड ऑफ y, मतलब उस केस में क्या होगा, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर सपोज करो y जीरो होता तो ये जीरो हो जाएगा, इधर बचेगा मॉड ऑफ x का मॉड मतलब मॉड ऑफ x, इधर बचेगा ये y जीरो हो गया मॉड ऑफ x, इधर y जीरो हो गया मॉड ऑफ x, तीनों क्या हो गया आपस में बराबर। तो अगर ऐसा केस है x इंटू वाई इक्वल टू जीरो है तो इस केस में क्या हो जाएंगे, ऑल थ्री आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन लगा दें, मतलब दोनों का साइन क्या हो, सेम हो, या फिर इनमें से कोई भी एक जीरो हो तो भी चलेगा, तो भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और इक्वल टू साइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जीरो हो गया तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो टोटली हमारा क्या हो जाएगा, साइन सेम हो या फिर दोनों में से कोई एक जीरो तो ये और ये बराबर होगा, साइन डिफरेंट हो या फिर दोनों में से कोई एक जीरो तो ये और ये बराबर होगा, और अगर पक्का है कोई नहीं कोई एक जीरो हो गया तो तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था उसको, नंबर लाइन बनाई थी, एक रूट हो गया 1, एक हो गया 3, ठीक है। उसको 3 रीजन से डिवाइड कर लिया था, उसका देखा था कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कौन 3 रीजन में देखा था कि हर रीजन में कौन पॉजिटिव खुल रहा है कौन नेगेटिव खुल रहा है, उसके हिसाब से सॉल्व कर लिया था, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अभी जो पिछला पॉइंट पढ़ा उसकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पिछला पॉइंट क्या था, पिछला पॉइंट ये था कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से, और ग्रेटर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई और इनका मॉड, ठीक है। ये इसके बराबर कब होता है, जब x इंटू वाई जीरो से छोटा हो, मतलब दोनों का साइन अपोजिट होता है, ठीक है। अगर दोनों सेम साइन के हैं मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो तो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसा होगा, देखो इसको ऐसा ले सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें और फिर माइनस को गैप कर देंगे क्योंकि मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमने क्या किया 2 को हमने ऐसा लिखा, देखो x से x कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जा रहा है, मतलब अगर इसको जोड़ दे तो क्या 2 आ जा रहा है, तो देखो ऐसा ले सकते हैं हम लोग x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। देखो x माइनस 1 ये टर्म, 3 माइनस एक्स ये टर्म, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 2 का मॉड लिया तो 2 ही आएगा, तो इस 2 को हमने ऐसा लिखा। तो अब देखो ये ऐसा हो गया कि x प्लस वाई का मॉड इक्वल है किसके, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मतलब अपना ये केस ट्रू हो रहा है कि x प्लस वाई का मॉड किसके बराबर है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के। तो ये केस कब ट्रू होता है, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। तो इन दोनों का साइन सेम हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, एक्स इंटू वाई ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो ये हो गया x माइनस 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे x माइनस 3 और उस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो गया लेस देन जीरो, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं, एक है 1 एक है 3, और वो निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू बिटवीन द रूट्स होगी, मतलब 1 से 3 के बीच में, या फिर हम नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे 1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कब है 1 से 3 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 1 से 3, ठीक है। क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्यों लिया, देखो 1 पे क्या होगा, यहां पे एक्चुअली इक्वल टू होता है, और यहां पे अगर x इंटू वाई अगर जीरो हो गया मतलब x या y में से यहाँ पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह इक्वल टू होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो गया, सपोज करो ये जीरो हो गया तो क्या आएगा इधर मॉड y इक्वल्स टू मॉड y, सही है, या फिर अगर y जीरो हो गया तो मॉड x इक्वल टू मॉड x, वो भी सही है, ठीक है। इधर भी अगर x जीरो हो गया तो ये गायब हो जाएगा, मॉड y बचेगा, इधर मॉड y का आगे माइनस फिर मॉड, तो y ही बचेगा, अल्टीमेटली मॉड y बचेगा, ठीक है। तो इक्वलिटी दोनों जगह होल्ड करती है, ठीक है, कहीं भी, तो यहाँ पे भी क्या है, ये इक्वलिटी है दोनों जगह, तो हमने 1 को भी इंक्लूड किया 3 को भी इंक्लूड किया, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मॉड x क्या है 7 से छोटा है, तो मॉड x 7 से छोटा कब होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो है 7 से छोटा, मतलब मैग्नीट्यूड छोटा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड घटना चाहिए, तो कब जीरो के करीब आएंगे, तो 7 है और माइनस 7 है, तो 7 से 0 करीब आ रहे हैं और माइनस 7 से 0 के करीब आ रहे हैं, मतलब माइनस 7 से 7 के बीच में, ठीक है। या फिर नंबर लाइन बना लो, एक पॉइंट हो गया -7 एक पॉइंट हो गया 7, ठीक है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड 7 से कब होगा, जब छोटा, जब 7 से इधर हो और -7 के इधर हो, ठीक है। इसी बीच में मैग्नीट्यूड क्या होगा, x का 7 से छोटा होगा, मतलब x बिलोंग्स टू -7 से 7,
ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से ये भी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 5 से छोटा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -5 से 5। ठीक है, इधर देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, मैग्नीट्यूड के अंदर जो कुछ भी है वो सॉरी मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 1 से बड़ा मतलब 1 से आगे जाएंगे और -1 से पीछे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, x² - 4 जो है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से -1 में, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू है तो क्लोज कर दिया, यूनियन 1 से ∞, मतलब 1 के आगे या फिर -1 के पीछे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि x² - 4 जो है वो -1 से तो छोटा है, तो -1 से छोटा है या बराबर भी है, -1 से छोटा है या बराबर है, एंड सॉरी एंड नहीं यूनियन है तो और, या फिर जो x² - 4 है वो 1 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज को, इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 को बदले क्या हो, x² - 3 लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिखते हैं x - √3 x + √3 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो और ये क्या है लेस देन 0 कब होगा, इन बिटवीन द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू, एक रूट इसका -√3 है, एक रूट +√3 है, तो -√3 से +√3, और क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है तो क्या कर दिया, दोनों पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको देखो, तो 1 को इधर ले आओ, तो x² - 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो, तो x - √5 x + √5 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, इधर भी कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, और ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा कब होगा, आउटसाइड द रूट्स, तो एक रूट -√5 है, हाँ सॉरी एक रूट -√5 इधर है और √5 इधर है, तो √5 के आगे और -√5 के पीछे, मतलब x बिलोंग्स टू हाँ -∞ से -√5 क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0 हो सकता है, यूनियन और √5 से ∞। ठीक है, आगे ये अपना सोल्यूशन आ गया इससे, ये अपना सोल्यूशन आ गया इस इनइक्वालिटी से, बीच में क्या है और, तो हम क्या लेना पड़ेगा, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। क्या लिया हमने, यूनियन। ठीक है, तो फाइनल यूनियन लेते हैं, तो क्या आएगा, तो नंबर लाइन बना के यूनियन लेते हैं थोड़ा सा, कैसे लेंगे यूनियन, देखो -√3 सपोज करो यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, √5 क्या होगा, √5 √3 के आगे होगा, तो √5 यहाँ हो गया। ठीक है, और -√5 क्या होगा, √3 के पीछे होगा, तो यहाँ -√5 हो गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि -√3 से √3 के बीच में होना चाहिए, -√3 से √3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दोनों को ले सकते हैं। ये क्या कह रहा है, -√5 से तो बड़ा हो। ठीक है, -√5 से तो बड़ा हो, मतलब ये -√5 हो सकता है या फिर इससे बड़ा, और √5 से या फिर उससे बड़ा हो। तो यहाँ पे देखो यूनियन में क्या आ जाएगा, ये रीजन, यूनियन में क्या लेना है हमको, सब लेना है, और जो रिपीटेड है वो सिर्फ एक बार लिखना है। तो ये भी रीजन आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तीनों क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो फाइनल सोल्यूशन अपना क्या आ गया, इसमें जो फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, एक ये रीजन आएगा -∞ से -√5 क्लोज यूनियन, एक ये रीजन आएगा -√3 से √3 क्लोज, और क्या आएगा यूनियन √5 से आगे, √5 से ∞। तो ये अपना हो गया फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से सिमिलर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो x² - 8 है वो या फिर 2 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि x² - 8 -2 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है 2 से बड़ा कब आएगा, जब 2 से बड़ा हो या फिर -2 से छोटा हो, -2 के पीछे 2 के आगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर से यूनियन ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x² इधर लेके आओ, -10 ग्रेटर इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो, x - √10 x + √10 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 से बड़ा कब होगा, आउटसाइड द रूट्स के बाहर, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -√10 क्लोज कर देंगे क्योंकि इक्वलिटी है, यूनियन √10 से
इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इसको दे क्या हो तो -6 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, एक्स माइनस रूट 6 एक्स प्लस रूट 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 से छोटा कब होगा, दोनों जगह एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो 0 से छोटा क्या होगा, इन बिटवीन द रूट्स। तो एक रूट है -√6, एक है +√6, उनके बीच में तो आएगा x बिलोंग्स टू, क्लोज कर देंगे क्योंकि इक्वलिटी लगी है तो -√6 से +√6। ठीक है, हम वहां क्या लगाए, कंडीशन क्या है, और या फिर ये होना चाहिए या फिर ये, मतलब दोनों को क्या लेंगे हम, यूनियन। ठीक है, यूनियन कैसे लेंगे, ये इंटरवल क्या कह रहा है, -√10 +√10, ये बोल रहा है -√10 से पीछे, -√10 हो सकता है या फिर उसके पीछे, +√10 हो सकता है या फिर उसके आगे। अच्छा, +√6 कहाँ होगा, इसके पीछे होगा, -√6 इसके आगे होगा। ये बोल रहा है -√6 से +√6 के बीच में, तो हम जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा, तीनों पोर्शन आ जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो अपना फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -√10 तक, क्लोज, यूनियन -√6 से √6 तक, क्लोज, यूनियन √10 से इन्फिनिटी। ये इतना आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या है, मॉड में कुछ है लेस देन और इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा, मतलब मैग्नीट्यूड जो है 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा कब होगा, जब 2 से और -2 के बीच में रहेंगे। ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, मैग्नीट्यूड छोटा होगा। इसका मतलब जो 3x + 8 है, इसकी वैल्यू 2 से तो छोटी होनी चाहिए और -2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि -2 और 2 के बीच में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ इक्वलिटी लगी तो इक्वलिटी लगा दिया। फिर से दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3x + 8 जो है वो -2 से बड़ा है, एंड ठीक है, अगला क्या है, 3x + 8 जो है वो 2 से छोटा है, -2 से तो बड़ा है और 2 से छोटा भी है। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, तो 3x + 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं सॉल्व कि x 3x > 10 को इधर ले आओ -10, x > -10/3। ठीक है, इधर करते हैं, 3x <= 8 को इधर ले आओ -6, x <= -2। ठीक है, तो ये बोल रहा है x जो है -10/3 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है -2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंड लगाए तो क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। ठीक है, नंबर बनाते हैं, ये क्या बोल रहा है, -2 से छोटा होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, -10/3 मतलब -3 पॉइंट समथिंग, ये कितना है, 3.33 करीब है, तो यहाँ कहीं होगा ये -10/3। ये बोल रहा है ये हो सकता है या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है। ठीक है, मतलब -10/3 से लेकर के -2 तक, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -10/3 से -2। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सेम तरीके से ये भी होगा, कैसा होगा कि जो x² - 9 है, मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होना चाहिए, कब होगा, जब 2 से -2 के बीच में होगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको फिर से वही x² - 9 जो है वो बड़ा है -2 से, एंड x² - 9 जो है वो छोटा है 2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x², इसको इधर ले आते हैं तो -7 > 0। फैक्टराइज करो, x - √7 x + √7 > 0। दोनों जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये रूट्स के, ये पॉजिटिव कब होगा, रूट्स के बाहर, आउटसाइड द रूट्स, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -√7 यूनियन √7 से इन्फिनिटी, और दोनों जगह क्लोज हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है। ठीक है, इधर करते हैं, x² - 11 लेस देन इक्वल टू 0, तो x - √11 x + √11 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव कब होगा, इन बिटवीन द रूट्स, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√11 टू +√11। अब दोनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है,
फिर से ये क्या कह रहा है, -√7 हो सकता है या फिर उससे पीछे, या फिर √7 हो सकता है, उसके आगे हो सकता है। क्या बोला, √11, √11 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, माइनस में √11 यहाँ कहीं होगा, और ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है और दूसरा ये रीजन आ रहा है। ठीक है, तो एक रीजन आ गया -√11 से -√7, दूसरा √7 से √11। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया अपना, x बिलोंग्स टू -√11 टू -√7 यूनियन √7 टू √11। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, और भी याद है, जो x-1 होगा वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा या फिर -4 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बिना इस फॉर्म में किए भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, -1 यहाँ पे है, क्या करो, हर जगह +1 ऐड कर दो। तो यहाँ -4 + 1 <= x-1 + 1 <= 4 + 1। ये हो गया इधर -3 <= x <= 4 + 1 5। ऐसे ही आंसर आ गया अपना कि x की वैल्यू -3 से बड़ी और 5 से छोटी है। x बिलोंग्स टू -3 से 5 दोनों जगह क्लोज। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते थे कि अलग अलग कर लिया और फिर इंडक्शन ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखते हैं। तो ये क्या है, x/x-1 का मॉड है, वो 3 से बड़ा है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा मतलब इसकी वैल्यू 3 से आगे होनी चाहिए या फिर -3 के पीछे होनी चाहिए। तो x/x-1 इसकी वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए या फिर और x/x-1 की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। 3 को इधर लेके आओ, तो x और एलसीएम ले लेते हैं, तो -3x और +3/x-1 > 0। ठीक है, ये हो गया -2x + 3/x-1 > 0। ठीक है, -2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो ये हो जाएगा ऐसा, x -3/2/x-1, साइन चेंज जाएगा <0। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसका क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, जब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कब होगा, इन बिटवीन द रूट्स, तो 1 से 3/2 के बीच में, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 3/2। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या है, 3 को इधर लेके आओ, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, x/x-1 और यहाँ पे 3 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, तो +3x - 3। ठीक है, <0। ये क्या हो गया, 4x - 3/x-1 <0। 4 कॉमन लेके भेज देते उधर, तो x - 3/4 x-1 <0। ठीक है, तो ये नेगेटिव कब होगा, इन बिटवीन द रूट्स, तो 3/4 से लेकर के 1 तक, x बिलोंग्स टू 3/4 to 1। ठीक है, और यहाँ पे तो इन दोनों को क्या लेंगे हम, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन कैसे लेंगे, ये क्या बोल रहा है, 1 से 3/2, तो सपोज करो 1 यहाँ पे है, 3/2 इसके आगे होगा, तो ये बोल रहा है 1 पे ओपन है, 3/2 पे ओपन है, और ये बोल रहा है 3/4 यहाँ कहीं होगा, ये बोल रहा है 3/4 से 1। ठीक है, तो हम जब यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3/4 से 1 यूनियन 1 से 3/2, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि 3/4 से 3/2, उसमें से 1 को हटा दो। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3/4 से 3/2, उसमें से 1 को हटा दो। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, उसमें से बस 1 को नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से जो मॉड में x - 1 - 5 ये है, ये पूरा जो है, ठीक है, इस मॉड को हटाएंगे तो ये क्या होगा, 2 से छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो 2 से छोटा मैग्नीट्यूड कब होगा, जब 2 से छोटा और -2 से बड़ा, तो -2 से 2 के बीच में। ठीक है, तो -2 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, अच्छा 5 को ऐड कर देते हैं हर सब जगह, तो ये हो जाएगा -2 + 5 = मॉड में x - 1 <= 5 को उधर भेजो, 5 को ऐड कर दिया तो 2 + 5। ठीक है, 5 यहाँ ऐड किया, 5 यहाँ ऐड किया, तो ये 5 कैंसिल हो गया, 5 को यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 = x - 1 = 7।
ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। जो x माइनस वन का मॉड है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या है, एंड जो x माइनस वन का मॉड है वो 7 से छोटा होना चाहिए। मतलब x माइनस वन का मॉड 3 से तो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बट साथ ही साथ 7 से छोटा भी होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब इसको फिर से मॉड हटाएंगे तो 3 से बड़ा, माइन टू 3 से बड़ा कब होगा, जब जो मॉड के अंदर की वैल्यू है वो 3 से आगे हो या फिर -3 के पीछे हो। मतलब x माइनस वन 3 से बड़ा हो या फिर x माइनस वन -3 से छोटा हो। ठीक है, इक्वलिटी लगा दो, इसको सॉल्व करते हैं। और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, और ठीक है, ये क्या हो गया, x वन को भेज दो ग्रेटर इक्वल टू 4। ये क्या आया, x लेस देन और इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो -2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या लेंगे, यूनियन। ये बोल रहा है 4 से बड़ा, ये बोल रहा है -2 से छोटा। ठीक है, तो एक तो आएगा -2 से छोटा और एक आएगा 4 से बड़ा, तो दोनों को मिला देंगे यूनियन। तो फाइनल क्या आ जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 4 से बड़ा 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, इधर भी सॉल्व करते हैं ऐसे। तो x माइनस वन जो होगा वो 7 से छोटा होगा, या फिर सॉरी एंड x माइनस वन जो होगा वो -7 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब x जो होगा वो 8 से छोटा होगा, या फिर x जो होगा बड़ा होगा -6 से। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे। ये बोल रहा है 8 से छोटा पर -6 से बड़ा, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, सिर्फ -6 से लेकर के 8 तक। x बिलोंग्स टू -6 से 8। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे हम फिर से फाइनल के लिए। यहाँ पे क्या था, एंड, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आ गया x बिलोंग्स टू फाइनल सोल्यूशन -∞ से -2 तक। ठीक है, तो -2 इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, और ये -6 से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर आएगा -6 से -2 यूनियन। फिर यहाँ 4 शुरू हो रहा है बट 8 पे रुक जाना है, 4 to 8। ठीक है, नंबर लाइन बना के भी ले सकते हैं उसको। देख लो, ये आ गया आंसर इसका। जल्दी जल्दी देखते हैं वो कैसा होगा ये। ठीक है, जैसे ये क्या है, मॉड x क्या है, -5 से बड़ा होना चाहिए, तो मॉड x -5 से हमेशा ही बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r। सारे नंबर्स के लिए ट्रू है। ठीक है, अगला देखो, x² -3 जो है इसका मॉड, ये क्या है, -4 से छोटा होना चाहिए। ये निगेटिव है, ये कभी निगेटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इससे छोटा कभी नहीं होता ही नहीं है। ठीक है, और ये चीज डिफाइंड भी हमेशा है, ये चीज क्या है, हमेशा डिफाइंड है, x के लिए कुछ भी रखो चलेगा, तो इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r। x के लिए कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या है, -4 से, सॉरी, x बिलोंग्स टू 5। मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो यहाँ रखो और ये चीज -4 से छोटी हो जाए, क्योंकि ये चीज तो हमेशा 0 से बड़ी होती है ना, या फिर 0 हो सकती है। ये क्या होती है, नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव से छोटा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा, x के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे। इसको देखो, तो ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज 0 से बड़ी तो हमेशा ही होती है, हमेशा होती है, पर साथ ही साथ ये चीज 0 भी हो सकती है। वो कब होगा 0, जब ये चीज 0 होगा, तो मतलब x = 3/2 पर ये 0 भी बन सकता है। ठीक है, उसकी x = 3/2 के अलावा कुछ भी वैल्यू डालेंगे, हमेशा ये चीज क्या होगा, इसका पूरा मॉड पॉजिटिव होगा, तो हमेशा सही है ये। बट 3/2 को नहीं लेना है, क्योंकि 3/2 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, पर यहाँ पे हमको इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो 0 मतलब इसके रूट को इंक्लूड नहीं करना है, तो x की वैल्यू सब कुछ हो सकता है, बट 3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3/2 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 0, जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अगला देखो, फिर से भाई मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो 0 से बड़ा हमेशा ही होता है। ठीक है, बट यह = नहीं है, मतलब 0 जिस पॉइंट पर वो 0 हो जाए उसको नहीं लेना है। तो किस पर 0 होगा वो, देखो r माइनस, किसको माइनस करेंगे, ये 0 कब होगा, जब ऊपर वाला 0 होगा। x² - 9 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होगी, +-3। तो 3 और -3 इसको हटा दिया और सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो इसकी वैल्यू 0 भी हो जाएगी, हो सकती है, चलेगा, 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो ये तो हमेशा ही सही होता है। x ये पूरा हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है, बट एक चीज ध्यान देनी है कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है,
एक्स की वैल्यू क्या 5 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, ठीक है। इस केस में ये चीज मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, मतलब वो हमेशा जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी हो सकती है, ये तो हमेशा ही सही है। बट इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये डिफाइंड कब है? जब एक्स की वैल्यू 5 नहीं होगी, उसके अलावा हर वैल्यू डिफाइंड है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो भी इसका डोमेन है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, इसका डोमेन क्या है? आर माइनस 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर भी आएगा। मतलब जीरो कब आएगा? जब 4 होगा या फिर -4 होगा, ठीक है। और कुछ भी रखो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। इस केस में देखो ये -3 से बड़ा हमेशा होता है, हमेशा होता है। बस ये चेक करना है कि इसका डोमेन क्या है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है? एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बट नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो एक्स नीचे जीरो कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू +-3 होगी, तो उसको नहीं लेना है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस +-3 को नहीं लेना, तो 3 और -3 को हमने हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, ये क्या है? इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? अब इसकी वैल्यू जीरो से छोटी तो होती नहीं है कभी, ठीक है। तो एक ही चीज हो सकता है, या फिर बराबर हो सकती है जीरो के। तो ये जीरो के बराबर कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ये ऊपर वाला जीरो होगा, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू 5 हो या फिर -5 हो। इसका आंसर क्या है? एक्स इक्वल टू 5 और -5। बस ये दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ जीरो हो सकता है। तो जीरो कब होगा? 5 और -5। ये देखो फिर से, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सिर्फ जीरो हो सकता है, ठीक है। बट ध्यान से देखो, ये क्या, ये ऊपर वाला टर्म कभी जीरो बनेगा? एक्स स्क्वायर ये जीरो से बड़ा है हमेशा, और 16 ऐड कर दिया तो ये 16 से बड़ा हो गया। तो इसके रूट्स है ही नहीं, ये इमेजिनरी है, मतलब ये जीरो भी कभी नहीं बन रहा। मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है। जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, और जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाले रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रियल नहीं है, ठीक है। अगला देखो, -5 से छोटा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अगला देखो, ये दो मॉड है, इनका प्लस करने पे कितना आ रहा है? जीरो से छोटा आना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, या फिर नॉन नेगेटिव का है, जीरो भी हो सकती है। नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव जोड़ेंगे तो नॉन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, जीरो से छोटा तो पॉसिबल है नहीं। जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो भी कब होगा? जब ये जीरो हो और ये जीरो हो, ठीक है। क्योंकि हम इन दोनों को अल्टीमेटली ऐड करने वाले हैं, दो नंबर्स को ऐड करो और वो जीरो आ जाए। कब होगा ऐसा? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? जीरो। मतलब ये एक ही कंडीशन ट्रू है, जब ये जीरो हो साथ ही साथ ये भी जीरो हो। ये जीरो कब होगा? ये जीरो होगा एक्स इक्वल टू +-2 पर, और ये फैक्टराइज करो x-2 x-1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 2 और 1 पर। हमको कौन सी वैल्यू लेनी है? देखो ये जीरो होगा जब x की वैल्यू 2 होगी या फिर -2 होगा, ये जीरो होगा जब x 2 होगा या 1 होगा। लेकिन हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, दोनों को दोनों साथ में जीरो होने चाहिए। तो देखो x इक्वल टू 2, इस पर ये भी जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 2 इस पर ये भी जीरो हो रहा है, ठीक है। 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 पे सिर्फ ये जीरो हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही -2 को नहीं लेंगे, -2 पे ये जीरो हो रहा है बट ये जीरो नहीं हो रहा है। तो अपना फाइनल आंसर क्या है? x इक्वल टू 2, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है? दो मॉड का सम है, वो ग्रेटर इक्वल टू 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन लग नहीं रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा? मॉड को खोलना पड़ेगा। मतलब हमको ये देखना पड़ेगा ये चीज़ पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, और ये चीज़ पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। x² - 3x, ये क्या लिखा है? x कॉमन आ जाएगा, x - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो रूट्स हैं, एक है 0 एक है 3, 3 के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू अगर इस रीजन में है और इस रीजन में है, मतलब -∞ से 0 और 3 से ∞ में ये कैसा है? पॉजिटिव है, और 0 से 3 के बीच में ये कैसा है? नेगेटिव है। अगर इसकी बात करें x + 1 की, तो इसका रूट क्या है? -1, तो -1 के आगे पॉजिटिव, -1 के पीछे नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमको इनको साथ में खोलना है, तो हम कंबाइन करते हैं। एक रूट है -1, एक है 0 और एक है 3, ठीक है। तो ये 4 रीजन हो गए। अब -1 के पीछे देखते हैं, -1 के पीछे ये कैसा है? -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। 0 से पीछे पॉजिटिव है तो -1 के पीछे भी कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो x² - 3x ये जो है इस रीजन में, इस -1 के पहले कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम x + 1 की,
तो ये -1 के पीछे, -1 के पीछे ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, -1 से 0 के बीच में देखो, -1 से आगे आगे, 0 के से क्या अभी भी पीछे है, तो 0 के पीछे अभी भी ये क्या होगा, 0 के पीछे है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये अभी भी पॉजिटिव है। अब हम -1 के आगे आ गए, तो -1 के आगे ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो -1 के आगे हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से 3 में भी, 3 से इन्फिनिटी में भी, ठीक है। और हम 0 के पीछे ये दोनों पॉजिटिव होगा, 0 से 3 के बीच में कैसा है, ये नेगेटिव है, और 3 से बड़े पे ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब इस रीजन में ये पॉजिटिव खुल रहा है, ये नेगेटिव, इस रीजन में दोनों पॉजिटिव, इस रीजन में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इस रीजन में भी दोनों पॉजिटिव। ध्यान से देखें, ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। तो अपन 3 केस बनाएंगे। एक केस होगा जब x जो होगा -1 से छोटा होगा, तब ये पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा। दूसरा केस जब x -1 से 0 के बीच में होगा, और या फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव खुलेंगे, ठीक है। और तीसरा केस जब x 0 और 3 के बीच में होगा, तो पहला वाला ये नेगेटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, केस नंबर 1 सबसे पहले बना देते हैं, ठीक है। सपोज को हमने बनाया -1 से 0 और 3 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। -1 से 0 और 3 से इन्फिनिटी में, तो क्लोज कर देते हैं हर जगह पहले अभी, -1 से 0 3 से इन्फिनिटी पे क्लोज तो होगा नहीं, ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। तो जब इस रीजन में या फिर इस रीजन में होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव खुल गया, कैसा हो गया, x स्क्वायर -3x प्लस यही पॉजिटिव हो गया, तो x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 4, 4 को इधर ले जाते हैं, x स्क्वायर इसको करो, -2x हो गया, 4 इधर आएगा, 1 - 4 -3 ग्रेटर इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो, x स्क्वायर -3x प्लस x -3 ग्रेटर इक्वल टू 0, x -3 प्लस x -3 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x -3 x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, आउटसाइड द रूट्स, तो एक हो गया 3 के बाहर और -1 से लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया आंसर। अच्छा, अब क्या करना है, हमको करना क्या है, जो भी आंसर आता है और जो केस होता है उसका क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका और इसका क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन देखो कौन आएगा, 3 to इन्फिनिटी यहाँ पे भी है, 3 to इन्फिनिटी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है -∞ से -1 तक, ये बोल रहा है -1 से आगे, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, -1 खुद, -1 इसमें भी आ रहा है और -1 इसमें भी आ रहा है, तो अपना इंटरसेक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी और यूनियन -1 एक अलग पॉइंट -1, ठीक है। ये आ गया सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। पहले केस का सोल्यूशन आ गया। केस नंबर 2, सपोज करो सेकंड केस लेते हैं, ये वाला -1 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1, -1 को ओपन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। इस रीजन में क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव खुल रहा है, मतलब x स्क्वायर -3x ये पॉजिटिव खुल गया, और ये कैसे खुल रहा है, नेगेटिव खुल रहा है, तो -x -1 ग्रेटर इक्वल टू 4, सॉल्व करते हैं आगे, -4x इधर आएगा -5 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर -5x प्लस x -5 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x -5 प्लस x -5 ग्रेटर इक्वल टू 0, x -5 x + 1 टू 0, ठीक है। फिर से 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आउटसाइड द रूट्स, रूट्स के बाहर, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -1 पे क्लोज होगा, 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर से इसका और इसका क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है। इंटरसेक्शन कौन आ रहा है, 5 to इन्फिनिटी, ये तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये बोला -1 से छोटा होना चाहिए, ये भी बोला -1 से छोटा होना चाहिए, बट इसमें -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन सा आएगा, सिर्फ ये इंटरवल आ जाएगा, तो अपना आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन इंटरवल। सोल्यूशन नंबर
ठीक है। अगला केस कौन सा होगा, ये 0 से 3 के बीच में, तो केस नंबर 3, x बिलोंग्स टू 0 to 3, दोनों पे ओपन कर दिया क्योंकि हमने 0 पे इंक्लूड कर चुके हैं, 3 भी इंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव मतलब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दूसरा पॉजिटिव मतलब प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, जो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज हो गया। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, तो x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 से छोटा कब होगा, इन बिटवीन द रूट्स, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 1 पे क्लोज, 3 पे क्लोज। क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो ये बोल रहा है 0 से 3, ये बोल रहा है 1 से 3, तो क्या आएगा, 1 से 3 आएगा। ठीक है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करना है और 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 1 इसमें आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, तो अपना आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 3, बट 3 को इंक्लूड नहीं करना। सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी केसेस का आंसर आया है सबको यूनियन करते हैं, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका और इसका यूनियन करते हैं, तो ध्यान से देखें, लिख लेते हैं पहले एक बार, 3 से इन्फिनिटी यूनियन -1 यूनियन -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से 3। ठीक है, कैसे ले सकते हैं इसको, देखो -इन्फिनिटी से -1 तक और -1 यहाँ इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, -इन्फिनिटी से -1 पे क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है 1 से 3, 3 को इंक्लूड नहीं करना और यहाँ 3 को इंक्लूड करना है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। ये अपना आ गया फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले मॉड को ओपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, x माइनस 5 का देखो अगर, तो 5 के आगे ये पॉजिटिव, 5 के पीछे नेगेटिव, x प्लस 4 कैसा है, -4 के आगे पॉजिटिव, -4 के पीछे नेगेटिव, दोनों कंबाइन करें अगर हम साथ में लिखें, तो एक पॉइंट आ गया -4, एक आ गया 5। ठीक है, x माइनस 5 और x प्लस 4, x माइनस 5, 5 के आगे पॉजिटिव, 5 के आगे पॉजिटिव, उसके पीछे नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, x प्लस 4, -4 के आगे पॉजिटिव, तो -4 के आगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, उसके पीछे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, या है माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, कोई भी सेम नहीं है तो क्लब नहीं कर सकते, तो 3 केस बनाएंगे, एक होगा जब x इस रीजन में होगा, दूसरा इस रीजन में, तीसरा इस रीजन में, तो 3 केस बनाते हैं। कैसा 1 जब x -4 से छोटा होगा, x लेस देन इक्वल टू -4, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव खुलेगा, कैसा हो जाएगा -x प्लस 5, ये नेगेटिव खुलेगा तो -x -4 लेस देन इक्वल टू 7। आगे सॉल्व करें तो -x -2x। ठीक है, 5 -4 कितना हो गया 1, 1 को उधर भेज दिया तो लेस देन इक्वल टू 6, -2 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज जाएगा, x लेस देन इक्वल टू सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है -4 से छोटा, -3 से बड़ा, कोई आएगा क्या, कोई नहीं आएगा, देखो -4 -3। ठीक है, -3 से बड़ा, -4 से छोटा, कोई आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा था, x बिलोंग्स टू 5, सोल्यूशन नंबर 1। दूसरा केस, जब x -4 से 5 के बीच में होगा, x बिलोंग्स टू -4 से 5, 5 पे क्लोज, क्योंकि 4 पे ओपन, क्योंकि 4 पे यहाँ इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव मतलब -x प्लस 5, ये पॉजिटिव मतलब x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7, -x प्लस इज कैंसिल, 9 लेस देन इक्वल टू 7, क्या 9 कभी भी साइज 7 से छोटा होता है, कभी नहीं होता, तो x बिलोंग्स टू, x की कोई सी भी वैल्यू के लिए ये 7 से छोटा नहीं होगा, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है, 5 आएगा, क्योंकि किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 ही होता है, x बिलोंग्स टू 5, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, थर्ड केस, तीसरा केस क्या होगा, जब 5 से बड़ा होगा तो वही पॉजिटिव, दूसरा ही पॉजिटिव,
तो 5 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 5, क्योंकि 5 पे यहाँ पे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, ठीक है। 5 से बड़ा, इसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7, तो ये आ गया 2x माइनस 1 उधर जाएगा तो 8 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। इंटरसेक्शन, तो ये बोला है 4 से छोटा बट 5 से बड़ा, देखो 4 इधर है 5 इधर है, ये बोल रहा है 5 से तो बड़ा होना चाहिए और 4 हो सकता है या फिर 4 से छोटा होना चाहिए, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा इंटरसेक्शन में, तो x बिलोंग्स टू y, सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तीनों फाई है तो फाई का यूनियन फाई के साथ करो, कुछ भी नहीं होगा, फाई फाई ही रहेगा, कुछ भी नहीं आने वाला उसमें, क्या है, x बिलोंग्स टू फाई, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।